जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 में करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करके उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यह हमारी एक्सरसाइज जो 4.1 कर रहे हैं काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, जिससे कि हम इस वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आपको सभी क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको अगले पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वक्त को ज़्यादा करते हैं, अपने क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। पार्ट है हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया है, गुणों के प्रयोग से मान निकालना है इन सारणिक के। तो उस क्वेश्चन को करने से स्टार्ट पहले से आपको बता देना चाहता हूँ, आपने वीडियो के थंबनेल पर भी देखा होगा आप हम किस किताब से किस बुक से क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। तो हमारी जो बुक आती है इस प्रकार इसका बारी होता है पेज, और किसकी है, अजय कुमार की। ठीक है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ। ठीक है, इस बुक से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना, हम किस बुक से आखिर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इस बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया हमें, इस प्रकार इस सारणिक दर गुणों के प्रयोग से इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। एक इस प्रकार जो गुणों का मतलब ये होता है इसके सापेक्ष प्रसार करना है, इसको हल करना है, वो इसके गुण है। या गुण इस प्रकार भी दिया है, सबसे पहले इसको हम जो भी सारणिक होगा उसको त्रिभुज बराबर मानेंगे। यहाँ पर मान लिया, फिर उसका प्रसार करेंगे। प्रसार कैसे करें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पार्ट 1 में सिखाया था सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, उसका सेकंड वगैरह जिस तरह भी निकालते हैं उस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेता हूँ। यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कैसे होगा, सबसे पहला पद लेगा हम कौन सा, 2 to 5 है, ले लिया। और आप सबसे पहले तो R1 क्या होता है, रो में पंक्ति, पंक्ति एक यहाँ एक यहाँ है एक यहाँ है। फिर अगर कॉलम की बात करते हो मतलब स्तंभ, कॉलम क्या होते हैं, स्तंभ, इनके खड़े हुए, इनके 225 210 212 240 225 252 189 204 188, ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे की साइड कॉलम होते हैं यानी स्तंभ होते हैं, और ये पंक्ति मतलब रो। ठीक है, और हमने क्या कर रहे हैं, R1 यानी कि रो, R1 मतलब पहली रो के सापेक्ष हमें प्रसार करना है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, 225 है, तो मैंने लिया 225 ब्रैकेट में। अब इसी की रो और इसी की कॉलम दबा देंगे, तो कितना बचा हमारे पास, 225 204 252 188। और यहाँ पर तिरछी गुणा कर देंगे, मतलब 188 गुणा 225 और 204 गुणा 252। तो मतलब कहने का यह है 225 गुणा 188 हो गया। फिर माइनस लगाकर 252 इंटू 204 कर देंगे, कर दिया। इस प्रकार इसका होगा। फिर अगला पद लेंगे, और एक और बात होता है, तो आपको यहाँ पर कितना होता है, हमारे पास प्लस पद होता है, यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, या फिर माइनस का ये प्लस का, फिर ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, इस प्रकार हमारे पास ये पद होते हैं। तो दूसरा पद क्या आएगा, माइनस का, तो यहाँ पर -240 लेंगे, ले लें यहाँ पर। अब इसी की रो दबा गई, अब इसके कॉलम दबा दिए मैंने, तो कितना बचा, 210 212 और 204 188 बचे हुए। तो 188 की 210 में गुना करूँगा मैं, हो गया। फिर 212 की 204 में माइनस लगाकर, तो 212 गुणा 204 हो गया। इसी प्रकार अब तीसरा हमारे पास पद आता है कितना, 189, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस का आता है तीसरा नंबर, तो ले लिया। फिर ब्रैकेट ऐसे, इसी की रो इसी कॉलम दबा, 210 225 212 252। अब 200 गुणा 210 गुणा 252 में करूँगा इसमें, इस वाले में, तो कितना होगा, 210 गुणा 252, फिर माइनस लगाकर 212 की 225 में। ठीक है, इस प्रकार ये इसका प्रसार होता है। इस प्रकार हमने R1 के सापेक्ष पूरी R1 का प्रसार यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, इसके आधार पर इसका क्वेश्चन का हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते होंगे 225 तो अभी एज इट इज़। ठीक, अब इन दोनों गुणा कर कितना आएगा हमारे पास, तो गुणा कर आएगा हमारे पास 42300। अब गुणा करके देख लेना, 42300 आएगा, मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए 42300 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। फिर इन दोनों गुणा करके लिखूंगा, कितना आएगा, 51408। कितना आ चुका, 51408, फिर ब्रैकेट बंद, फिर -240 ये वाला पद। फिर इन दोनों गुना करता हूँ मैं, इन दोनों गुना करके कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 39480। तो 39480 आ चुका, और माइनस इन दोनों गुना करके कितना आएगा, वो आएगा 43248। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिख लिया। फिर प्लस यानी कि तीसरा वाला पद ये 189 हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 52920 आएगा, इन दोनों गुणा करके 52920, फिर माइनस ये इन दोनों गुणा करके कितना आ जाएगा, 47700।
ठीक है, आ चुका इन दोनों गुणा करके 47,700। अब उसके आगे अब इनको इसमें से माइनस करेंगे फिर इनकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो 225 मल्टीप्लाई इन दोनों में से घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के, ये बड़ी संख्या है माइनस के, तो माइनस के यहाँ पर बचेंगे कितने 91 और 08 9108, फिर माइनस के 240 यानी कि 240। अब ये कितना है 43 है ये, ठीक है 240 43 हाँ 43 है ये, ठीक है। अब 43 से 39 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर भी, तो माइनस के लगाकर और आप माइनस की इस माइनस माइनस गुणा में करेंगे। एक मिनट रुक जाओ मैं डायरेक्ट में लिख लेता हूँ माइनस को, कितने बचेंगे यहाँ पर ये 3768 बच गए यहाँ पर, और फिर प्लस 189, फिर यहाँ पर कितने बचेंगे 52, मतलब ये प्लस के बचेंगे यहाँ पर क्योंकि प्लस के ज़्यादा संख्या है। तो कितने बचे यहाँ पर ये बचे हमारे पास 5920 5920, ठीक है सॉरी 59 नहीं 52 होगा ये 5220 यानी कि 52 बचेगा घटा करके, ठीक है बच गया। अब उससे आगे क्या होगा, इन दोनों गुणा करके कितना आएगा माइनस का आएगा, वो कितना 2049300 हो गया, फिर माइनस के। अब उसके आगे 240 की माइनस में प्लस हो गया, और कितना आएगा 904320, और इन दोनों गुणा कितना आ जाएगा प्लस करके 986580 इतना आ चुका। अब माइनस के 2049 और 300 प्लस इन दोनों का ऐड करता हूँ, प्लस प्लस के दोनों हैं, तो कितना आ जाएगा 0 8 और 2 10 और 5 और 3 8 8 और 1 9 हासिल का, तो 4 और 6 10 की 0 हासिल को 1 और जी 8 में 1 जोड़ेगा 9 और 1 9, तो 99 आ चुका है। तो कौन सा बड़ा संख्या है यही आ रहा है मेरे पास, कितने अक्षर है 3 और 3 4 7 या 3 और 3 6, ये 6 अक्षर आ गई है। तो घटाकर कितना आ जाएगा मेरे पास 158400, जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, अगर नहीं आया प्लीज़ दोबारा देखें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, और इसी प्रकार इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम इसको इसी प्रकार करेंगे, यही इसका गुण कहलाता है, इस प्रकार हम प्रसार करना, ठीक है। अरे एक और गुण कहलाता है, जैसे कि आगे आगे में क्वेश्चन होंगे उनके आधार पर आपको बता दूंगा क्या गुण होता है किस प्रकार करना होता है, लेकिन इस प्रकार करेंगे इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेकंड 1 1 1 x y z y प्लस z और z प्लस x और x प्लस के y, ठीक है। इसको हल करना है हमें, ठीक है, किसके गुणों के आधार पर। तो गुणों क्या होता है, या तो हम प्रसार करें या फिर इसके सापेक्ष वगैरह कुछ भी हल करें इसको, बस वो इसका गुण कहलाता है। तो हम क्या कहते हैं, मैंने बोला था एक कॉलम होते हैं हमारे पास ये इस प्रकार, ये रो होती है, क्या होती है रो, इससे आर से डिनोट करते हैं, कॉलम को सी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ C3 में, ये C3 के सापेक्ष में इसको सारणी को बदलूंगा, कैसे आप देखते हो C3 प्लस में क्या करता हूँ मैं C2 प्लस C3 कर लेता हूँ, यानी कि C3 में मैं C2 प्लस C3 कर लेता हूँ, C3 के सापेक्ष ओनली ऑन C3 बदलेगा, ना कि C1 C2 एज इट इज़ जीरो को तो आ जाएंगे। तो 1 1 1 x y z आ गया। तो मैंने क्या करना C2 और C3 को जोड़ रहे, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि C3 के सापेक्ष कर रहे हैं हम ये सारा फंक्शन सारा सारणिक, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और जब इसे जोड़ूंगा इन दोनों को इसको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस वाई जेड आ जाएगा, आ गया। अब इसको जोड़ूंगा यहाँ पर, ये भी x प्लस वाई जेड आ जाएगा, आ गया। फिर इसका सारणी मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर x प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड, इस प्रकार ये तीनों रो में आ रहा है एक एक करके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कॉमन ले लेते हैं किसके गुणों के आधार पर ही। तो गुण हमें दर्शाता है, जब 3 रो में एक ही चीज़ आ जाती है तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, यही हमारे पास एक गुण कहलाता है, ठीक है, सारणी का। तो गुण का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, तो क्या लिख लेता हूँ मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेने पर, ठीक है। तो ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख लेता हूँ, और जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लिया, ठीक है भाई। और फिर सारणिक यहाँ पर कितना बचा 1 1, और एक्स वाई जेड यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर गुण के अनुसार गुण क्या दर्शाते हैं, जब भी हमारे पास 2 रो या 2 कॉलम एज इट इज सेम टू सेम दिख जाए तो क्या होता है, उसका सारणी का मान 0 हो जाएगा। क्या होता है 0, जैसे कि 2 कॉलम है हमारे पास 1 1 1 1 1 1, तो क्या होता है यहाँ पर इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। क्या होता है गुण के आधार पर होता है हमारे पास ये सारी पोजीशन।
और अगर जब गुणना लगाकर सीधा क्या कर लेते हो, C1 माइनस के C3 कर लेते हो C1 के सापेक्ष, और फिर उसका प्रसार कर लेते हो तो उसका सारणिक का मान 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, आपको या तो मैं लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको आगे हल करके दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको आगे हल करके दिखा देता हूँ यहाँ से कैसे। C1 के सापेक्ष तो C1 माइनस के C2 कर लेता हूँ मैं, कर लिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ बाहर मारा, ठीक है। तो जब C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो 1 माइनस के 1 होगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, एक्स वाई जेड, यहाँ 1 1 1, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 0 0 0, यहाँ पर x वाई जेड 1 1 1, ठीक है। इतना बच गया हमारे पास ये सारणिक। अब इसको मैं आगे करता हूँ। तो मैंने क्या बोलता है यहाँ पर 0 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार लिखा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ये बाहर कॉमन में हो गया, और ये ब्रैकेट से बाहर, तो 0 पहला फंक्शन है मैंने 0 लिखा। फिर इसी की रो इसी कॉलम दबा दे, कितना बचा y1 और z1, तो y की एक में गुणा करी तो y होगा माइनस के, फिर z हो जाएगा, हो गया हो गया। फिर माइनस के x लूँगा, दूसरा पद ले लिया। फिर इसी की रो इसी कॉलम 0 गुणा 1 में करी 0, फिर माइनस 0 की 1 में करी 0, हो गया। फिर यहाँ पर प्लस का 1, फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी रो दबाया इसका कॉलम दबाया 1 का, तो y0 0 z, तो z की गुणा 0 में करी 0 और 0 की y में करी 0 आ गया। अब इतना होने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस जेड की जब गुणा 0 करेगा तो 0 बचेगा। फिर जब 0 की गुणा x में करेंगे यहाँ पर भी 0 बचेगा, और 0 की गुणा 1 में करेंगे यहाँ पे 0 बचेगा। तो भैया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ तो 0 ही बचा और गुणा में 0 है अंदर, तो 0 गुणा करेंगे 0, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे सारणी के गुण भी यही दर्शाते हैं कि जब भी हमारे पास दो रो या कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसका सारणी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गुण के अनुसार सारणी के, क्या लिखना है, सारणी के गुणों के अनुसार दो रो या दो कॉलम सेम हो तो क्या होगा, सारणिक का मान 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थर्ड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस ए, और जी यहाँ पर a और यहाँ पर थर्ड क्या दिया a, और यहाँ पर b, x प्लस b और b, और फिर c x प्लस c। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं इसको आगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं करते कैसे इसको। सबसे पहले हम वही त्रिभुज बराबर मानते हैं, अपने सारणी को मान लिया। तो मानने के बाद इसको सापेक्ष प्रसार करेंगे इसके R1 के सापेक्ष में ही। तो मैंने लिखा यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ओके। तो यहाँ पर जब मैं प्रसार कर रहा हूँ इसका, किसका, पूरे सारणी का, तो किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो हमारे पास पहला पद क्या है सारणी में, x प्लस है, तो मैंने यहाँ पर x प्लस से लिखा। फिर इसी की रो से कॉलम दबाकर x प्लस सी की x प्लस बी में गुणा करूँगा, ओके। तो x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, फिर माइनस लगाकर इसकी b में, तो यानी कि बी सी हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा पद लेंगे वो भी माइनस लगाकर, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इस प्रकार होते हैं पद, ठीक है। तो माइनस का बी ले लिया मैंने यहाँ पर, और अब इसी की रो इसी कॉलम दबा दिया मतलब। तो यहाँ पर इधर a, यहाँ पर a, यहाँ पर c, यहाँ पर x प्लस सी, इस प्रकार ये पद बचे हुए। तो x प्लस सी की इस a में गुणा करूँगा तो a इंटू एक्स प्लस सी होगा, और इस a की गुणा c में करूँ माइनस लगाकर, तो a c हो गया। फिर अब तीसरा पद आ जाता है हमारे पास, वो प्लस का लिखा जाएगा। तो इसी की रो से कॉलम दबा दी, इस a की b में करूँगा तो भैया a b होगा, फिर माइनस लगाकर a की x प्लस b में गुणा किया जाएगी, किसकी, a की x प्लस b में, हो गया। इस प्रकार ये इसका प्रसार हो गया किसका, R1 के सापेक्ष, ठीक है, इस सारणी का। अब आगे प्रसार होने के बाद इसको हल करेंगे। तो x प्लस है, इसी गुणा करें कितना आएगा, तो इसी गुणा करेंगे हम किसकी, x प्लस बी की इंटू एक्स प्लस सी की। तो कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स, और बी एक्स हो गया, और प्लस के बी सी, और ये माइनस के
बी सी हो गया। अब क्या कैसे करी मैंने गुणा, एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की सी में करी तो सी एक्स हो गया, बी की एक्स में करी बी एक्स हो गया, और बी की सी में कर जाएगा तो बी सी हो जाएगा, हो गया बी सी, और माइनस के बी सी ये, तो माइनस के बी अभी बाहर चुका तुम, तो मैं एक ही गुणा करता हूँ उसमें ए एक्स और प्लस के ए सी, और ये माइनस के ए सी हो गया, फिर प्लस के सी ए बी, माइनस के ए की गुणा एक्स में करो ए एक्स, और फिर माइनस की प्लस की बी में करो तो माइनस के ए बी। अब आप देख रहे हो प्लस के ए बी माइनस के ए बी कैंसिल आउट, माइनस के सी प्लस के सी कैंसिल आउट, और माइनस के बी सी प्लस के बी सी ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, ये और ये और ये और ये और ये, तो क्या करता हूँ मैं इसकी अंदर गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी पूरे फंक्शन की। तो कितना हो जाएगा, एक्स की मैं पहले इसमें पूरे में कर लेता हूँ, सिर्फ इस एक्स की इस पूरे में, तो एक्स की एक्स में करे एक्स की घात 3, फिर सी में करूँगा प्लस के सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स की इसमें करूँगा प्लस के बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस एक्स की किसी में नहीं होगी, फिर ए की इस एक्स स्क्वायर में करता हूँ तो ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के सी या ए सी एक्स बोल दो, ए सी एक्स हो गया, फिर प्लस के ए बी एक्स हो गया, फिर इसकी करता हूँ मैं माइनस के ए बी एक्स हो गया, और फिर इधर प्लस सॉरी माइनस के प्लस गुणा माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के ए सी एक्स हो गया इतना। अब यहाँ पर माइनस के ए बी एक्स और प्लस के ए बी एक्स ये कैंसिल, माइनस के ए सी एक्स और प्लस के ए सी एक्स ये कैंसिल, तो बचा कितना, ये मटेरियल हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ इसको, प्लस के ए एक्स है, एक मिनट, ए एक्स किस तरह हुआ है, तो बी एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में एक्स की घात 3, फिर सी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर ए के साथ में ए एक्स स्क्वायर होगा यार, ये एक गुणा एक्स स्क्वायर में करी, फिर ए सी एक्स और ए बी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा ये। इतना होने के बाद तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, गुना कर ली इनकी, अब इनको कैंसिल कर दिया, अब इनको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ इन सब में से, तो अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा एक्स, यहाँ पर इसको ए लिख लिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर बन लेता है। तो मैंने इसको सी वाई लिख लेंगे स्टार्टिंग, जैसे ए बी सी स्टार्ट होता है ना, तो ए शुरू में लिख लिया, फिर बी लिख लिया, फिर सी लिखा, तो ये ब्रैकेट में ही बचेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गौर से थोड़ा ध्यान से समझें, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन को दोबारा से देखें, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन लेंथ एंड बहुत बड़े सवाल है तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 1/a और 1/b, फिर 1/c, इस प्रकार ये पहले स्तंभ दिया हुआ है, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी, इस प्रकार हमारे पास ये सारणी दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। और इसमें हमें संकेत दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया संकेत, यानी कि किस प्रकार इसको हल करना पड़ेगा, वो संकेत दिया उसने, ठीक है। R1 के सापेक्ष क्या करना होगा, मैं ए की गुणा R1 में करनी, फिर दूसरा क्या दिया संकेत, R2 के सापेक्ष क्या करना, मैं बी की गुणा R2 में करनी, ठीक है। और फिर तीसरा क्या दिया इसने, R3 के सापेक्ष CR3 करना, यानी कि सी की गुणा R3 में करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसी के आधार पर, R1 का ये रही, R2 ये रही, R3 ये रही, R1 में क्या करना है ए से गुणा, और R2 में बी से, और R3 में सी से गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 1/a में जब ए से गुणा करूँगा तो कितना होगा, a/a हो जाएगा, यहाँ पर b/b हो जाएगा, और यहाँ पर c/c हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर जब मैं a की गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पर b की गुणा कर रहा हूँ तो b, और यहाँ पर c स्क्वायर गुणा c, और यहाँ पर a गुणा बी सी, और यहाँ पर b गुणा सी ए, और यहाँ पर c गुणा ए बी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर c की इसमें b की इसमें a की है मैंने गुणा, और आगे मैं इधर कर लेता हूँ उसको क्वेश्चंस को। तो आप देख रहे हो इससे कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, सी से सी के सो काट दिया, बी को बी से काट दिया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हुआ, ए की क्यूब, यहाँ पर बी की क्यूब, और यहाँ पर सी की क्यूब बन गया, और यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी, ठीक है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर क्या कॉमन दे रहा है, तीनों एक स्तंभ में एक ही चीज़ आ रही है, तो क्या ए बी सी, तो यहाँ पर मैं ए बी सी को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने ए बी सी कॉमन लिया, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 1 1 1, और मैंने पिछले क्वेश्चन में यही स्थिति बनी हुई थी, या जब भी दो कॉलम या दो स्तंभ एक जैसे हो तो उस कॉलम का मान या उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो गुण के अनुसार, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, गुण के अनुसार जब
दो स्तंभ या पंक्ति समान हो तो सारणी का मान 0 होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में हल करके दिखा देने के किस प्रकार से आगे हम प्रसार कर देंगे, या R1 के सापेक्ष जो भी प्रसार करना होगा घटा करके हम उसको हल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले घटाएंगे फिर उसका प्रसार करेंगे, जब जब उसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हल करके। लेकिन हम गुण के अनुसार इसको हल कर रहे हैं आगे से। यहाँ पर गुण यह बताता है जब भी हमारे दो या कॉलम दो पंक्ति समान होगी तो उसका सारणी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कैसे करना होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो पिछले वाला क्वेश्चन है 4th वाला, इसमें मैंने गुना की थी ऐसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक पंक्ति से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, जिस तरह संकेत में दिया था हम यहाँ पर लिख लेते हैं R1 में से A कॉमन, R1 के सापेक्ष A कॉमन, तो A कॉमन। ठीक है, R1 में से, और यहाँ पर R2 में से क्या करना है, B कॉमन। ठीक, और यहाँ से R3 में से C कॉमन। ओके, तो यहाँ पर जब मैंने A कॉमन लिया A आ गया, यहाँ से B लिया B आ गया, और यहाँ से C लिया तो ABC हो गया बाहर, हो गया। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास माइनस का A, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भी A, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ से C लिया मैंने इसमें से, तो यहाँ पर भी A। तो यहाँ पर मैंने A लिया था ऊपर वाली रो में से, तो वहाँ पर कितना बचा B, और यहाँ पर B लिया था मैंने, यहाँ पर माइनस के B, और यहाँ पर कितना बचा ओनली B, क्योंकि C लिया मैंने R3 में से, और वहाँ से A लिया था R1 में, तो यहाँ बचा C, और यहाँ पर B लिया था, यहाँ पर भी C, और यहाँ पर एक C ले रखा है नीचे से, तो यहाँ पर भी एक C। इस प्रकार हमारे पास ये सारणिक बन चुका है। सबसे पहले इसको इस प्रकार हमें लिखना होगा। ठीक है, ABC बराबर ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो रो को कोई बन रही सेम टू सेम, और ना ही कॉलम बन रहा है, जिससे कि सारणी का मान 0 हो पाए, तो गुण का कोई यहाँ पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे करेंगे इसको आगे, इसका प्रसार करना पड़ेगा हमें। कैसे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R1 के सापेक्ष, क्या लिखता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो कैसे करेंगे प्रसार, आप देखते हो। तो हमारे पास क्या है, ABC बार, इसको मैंने लिख लिया बार एज इट इज। तो हमारे पास पहला पद क्या है, माइनस का A। ठीक है, तो लिखा मैंने कितना, इसकी रो इसी कॉलम दबाए तो माइनस के BC हो गया, और BC इसमें गुणा करूँ वो भी माइनस लगा कर, हो गया। अभी दूसरा पद है हमारे पास कौन सा, माइनस के B लगा कर आ गया। फिर इस प्रकार इसी की रो इसी कॉलम दबाए तो C की A में करूँगा गुणा, तो AC, और इसे A की C में करूँगा माइनस लगाकर AC हो जाएगा, हो गया इस प्रकार। अब आगे फिर क्या लेंगे, तीसरा पद यानी कि प्लस के C। फिर इसी प्रकार AC की रो इसी कॉलम, तो A की गुणा B में करो, मैंने कर दिया। फिर माइनस लगाएंगे, A की गुणा B में करूँ तो माइनस के AB, और माइनस पहले से तो इसको प्लस का बना देगा, ये बन गया। फिर ब्रैकेट बंद बढ़ा। अब इसके आगे ABC माइनस का A, तो माइनस के BC और माइनस के BC, तो कितना होगा, माइनस के 2BC गुणा में माइनस 2BC लिखा मैंने, लिख लिया। फिर माइनस के B, ये प्लस के AC और माइनस के AC, तो कितना हुआ 0, तो B गुणा 0 हो गया। प्लस के C, प्लस का AB और प्लस का AB, तो प्लस के 2AB हो गया गुणा में। अब इसके आगे ABC, जब माइनस के A की उसमें गुणा करूँगा तो प्लस के 2ABC हो जाएगा, हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस 2ABC हो गया गुणा करके, और ये 0, और ये प्लस के C गुणा इसमें करूँगा तो प्लस के 2ABC हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आप देख रहे हो कि ABC और जी ना जोड़ूंगा कितना हो जाएगा गुणा करके, 4 2 2 4 ABC, और इन दोनों इन्हें गुणा करके कितना आ जाएगा, ये 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर और x1, और दूसरा पद में क्या दिया है, 2x, x+1 और 2, यहाँ पर 1 1 1। इस प्रकार हमारे पास ये सारणी के है, ठीक है, माना, ठीक है, त्रिभुज बराबर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका R1 के सापेक्ष प्रसार ही कर लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, ये सापेक्ष प्रसार वगैरह करना, ये कॉमन वगैरह लेना है हमारे पास, गुणों के आधार पर हम इसको हल कर रहे हैं। तो गुणी होते हैं हमारे पास, ये इस प्रकार करना, ठीक है। कभी आप सोचते हैं गुण कुछ और है, इसमें कुछ और दिया हुआ है, तो इसी प्रकार इन्हीं बातों को दर्शाया गुणों में भी उसने, ठीक है। प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार कर रहे हैं इसका, तो पहला पद क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर,
तो उसी की रो उसी कॉलम दबाए, एक की गुणा x+1 में करेंगे तो x+1 आ गया। फिर माइनस लगाकर 2 की गुणा 1 में करूँगा कितना है 2 आ गया। फिर दूसरा पद लेंगे वो भी माइनस लगाकर, क्योंकि ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, तो माइनस के 2x लिया और इसी की रो इसी कॉलम दबाएंगे हम, तो कितना बचा x1 और 1 1। तो एक की गुणा जब x में करूँगा मैंने x करा, और एक की गुणा 1 में करूँगा माइनस लगाकर, एक की गुणा 1 में करूँगा 1 आएगा। फिर तीसरा पद लेंगे प्लस का 1। ठीक है, इसी की रो इसी कॉलम दबाए, 2 गुणा x में करेंगे 2x होगा। फिर एक की गुणा माइनस लगाकर इसमें करूँगा x+1 है तो x+1 आएगा गुणा 1 करके। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आप सोच रहे हैं हम यहाँ तक ही प्रसार करते हैं, क्योंकि हमने R1 के सापेक्ष प्रसार किया, किसके R1, तो R1 यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ना कि ये तो R2 हो जाएगी। तो R1 के सापेक्ष जब भी प्रसार करना हो तो 3 पद लेने होते हैं इस प्रकार, ये इस प्रकार हम इसको हल कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप आगे इसको हल कैसे करोगे, गुणा x1 में तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x-1, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या में 2, तो माइनस के 2x की गुणा जब x में करूँगा कितना होगा 2x², और माइनस 2x की जब प्लस 1 में करूँगा तो प्लस के 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2x की गुणा 1 में 2x हो जाएगा, हो गया था ना +1। तो यहाँ पर 2x माइनस के x हो जाएगा और माइनस के 1 हो जाएगा। इतना होने के बाद तो जब x² के अंदर गुणा करूँ मैं x3 और माइनस के x² और माइनस के 2x² और प्लस के 2x प्लस के 2 इसमें गुणा करूँ मैं तो ये भी 2x और माइनस के x और माइनस के 1। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हो गया। अब आगे x3 एज इट इज x² तो कितना होगा माइनस के 3x², 2x प्लस के 2x और माइनस के x, 2 और 2 4 में तक गया 3, तो प्लस के 3x होगा माइनस के 1। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। किसने क्या दिया है इसमें आगे करके, इसने इसका सूत्र बनाकर दिया है कौन सा, x-1 की घात 3। तो आंसर क्या होगा इसका x-1 की होल घात 3। अब आप सोच रहे हो डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया इसको, जब इसका हम सूत्र खोल लेंगे तो यही कंडीशन बनेगी सारी। कैसे, अब इसका फॉर्मूला आता है कितना x की घात 3 माइनस b की घात 3, यानी कि a की घात 3 कर लो, एक ही रहेगा, माइनस के 3ab, 3a क्या है x है, b क्या है 1, तो 3ab गुणा करके 3x आएगा। फिर ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि x माइनस के 1, इस प्रकार आएगा। तो जब इसको आगे हल करूँगा तो x की घात 3 माइनस के 1, तो माइनस 3x की जब गुणा करो तो माइनस के 3x² और 3x की जब -1 में करो तो प्लस के 3x आएगा। क्या इस प्रकार ये कंडीशन बन रही है, जी हाँ बन रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाता है। ठीक, सॉरी आपको दिख रहा होगा इस प्रकार हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट क्वेश्चन से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो कौन सा 7th क्वेश्चन है ये। तो सारणी दिया है 25 10 12 40 -27 15 -18 20 -16। तो सबसे पहले हम इसको त्रिभुज बराबर मान लेंगे। मानने के बाद ठीक है, तो उसके आगे क्या करना होगा, वही प्रसार करना पड़ेगा इसके। हमें क्या करेंगे, तो R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा ये, वही सबसे पहला पद लेंगे कितना 25, R1 का पहला पद क्या है 25 है, तो इसी की रो कॉलम इसी में दबा दिया मैंने, दबा दिया कितना 25 27 20 15 16, तो 16 गुना 27 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करते 16 7 112 हासिल हो 11 और 16 दूनी 32 32 और 11 43, तो 432 आ चुका। अब 15 गुना 20 में करो माइनस लगाकर 15 दूनी 30, तो 300 आ चुका। फिर माइनस लगाकर दूसरा पद लिखेंगे, R1 का लिख लिया। अब इसी की रो उसी कॉलम दबाएंगे तो 16 गुना 10 में करेंगे तो माइनस के 160 आएगा। फिर माइनस के 20 गुना 12 में करेंगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240। ओके, फिर तीसरा पद लिखेंगे वो माइनस के 18, क्योंकि प्लस का लेना होता है, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 18। अब ये दबाया तो 15 गुना 10 में करें कितना है 150 और 27 गुना 12 करा कितना है माइनस, तो आगे गुणा करके लेकिन यहाँ पर माइनस लिखते हैं हम तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 12 7 84 12 दूनी 24 24 और 8 32 होते हैं तो 324 हो जाएगा। 324 होने के बाद ठीक है 324 हो गया। ओके, अब इसको आगे करता हूँ मैं 25 गुना 432 में जब ये घटाएंगे 300 कितना बचेगा 132, तो माइनस के 40 गुणा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो 160 और 240, तो ये 300 और एक 400 कितना हो गया माइनस के 400। ठीक है, माइनस के 18 गुणा 150 और 324 को जोड़ेंगे तो 4 5 और 2 7 और 3 और 1 4, तो 474 आ गया। अब इतना आने के बाद 25 से गुणा में कर तो 25 दूनी 50, 25 से 75 और 5 80, 25 कम 25 और 8 3300, तो कितना आ गया 3300। अब माइनस माइनस कितना होता है प्लस के, और 4 चौक 16 तो 16,000 आ जाएगा। अब इसी गुणा करता हूँ मैं 18 चौक 72 18 सत्ते 126
126 और 7 133, हासिल को 13 18 चौक 72 72 10 82 82 और 3 85, तो 8,000 कितना आ गया 532 आ चुका। इतना आने के बाद कितना आ चुका 8,000, ये तो आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ, तो 16,000 और 3,000 तो 19,300 आ चुका। फिर माइनस के 8,532, तो घटाकर कितना आ जाएगा 8 और जी 9 मतलब 3 गए 6, यहाँ पर कितने बचे 12 मतलब 5 गए 7 और 8 मतलब 8 गए 0 और 1, 10,768 जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब वो इसका रूल क्या कहता है, अगर मैं अकॉर्डिंग आपको सिखाना चाहूँ एक और रूल इसका, जो रूल में दर्शाया गया है, मैंने आपको शायद बोला या नहीं बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, हम आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाएंगे दूसरा रूल क्या कहता है इसके बारे में। तो दूसरा रूल ये क्या कहता है, हम इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर जो सारणी का मान आएगा सार करके वो एज इट इज आएगा, दोनों का आंसर वही इस प्रकार हो जाएगा। तो वही थोड़ा झमेला होता है और कुछ नहीं है, सेम टू सेम इस प्रकार ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज डैश करके लिख लेंगे इसको, और यहाँ पंक्ति की रो बना लेंगे, रो की पंक्ति बना लेंगे। तो यहाँ पर 25 रहेगा, यहाँ पर 10 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 माइनस के 27 और 15 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 18 और 20, यहाँ पर माइनस के 16। अब वो इसका प्रसार करेंगे, डायरेक्ट आंसर इसका हल करके 10,768 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये भी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या दिया है, सारणी दिया है और उसका मान 0 लाना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम इसको माना, इस प्रकार मान लिया। अब उसके बाद इसको हल करेंगे, हल करके इसका मान 0 लाना होगा मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी सारणी की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड हमको इसकी लानी है। तो इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। इसके यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर C1 के सापेक्ष में क्या करना है, C1 प्लस के C2 करना है। तो C1 में हमें क्या करना है, C1 C2 जोड़ना है। तो मैं लिख लिया A माइनस के B प्लस के B माइनस के C हो गया। और यहाँ पर B माइनस के C प्लस के C माइनस का A, और यहाँ पर C माइनस का A प्लस के A माइनस के B, और ये B माइनस C और ये C माइनस A और ये A माइनस के B और ये C माइनस के A और ये A माइनस B और ये B माइनस के C। इस प्रकार मैंने इसको हल कर लिया। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं B से B कैंसिल आउट होगी, प्लस माइनस का, यहाँ पर ये C कैंसिल आउट और ये A कैंसिल आउट। तो यहाँ पर कितना बचा, A माइनस के C, कितना बचा A माइनस के C, यहाँ पर B माइनस का A और यहाँ पर C माइनस का B, और यहाँ पर B माइनस के C और यहाँ पर C माइनस का A और यहाँ पर A माइनस के B और यहाँ पर C माइनस A और यहाँ पर A माइनस के B और यहाँ पर B माइनस C। इस प्रकार ये सारणिक बन चुका हमारे पास। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आगे इसी प्रकार क्या करना हमें, C1 के सापेक्ष C1 प्लस C3 को ऐड करना होगा, C1 में ही इसको इसमें ऐड करना है। तो A माइनस के C प्लस के C माइनस का A और B माइनस का A प्लस के A माइनस के B, ओके, और C माइनस के B प्लस के B माइनस के C, और यहाँ पर B माइनस के C और ये C माइनस का A और ये A माइनस के B और C माइनस का A माइनस के B और B माइनस के C। इस प्रकार ये सारणिक हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर A प्लस का A माइनस का कट, ये माइनस का C A प्लस का C ये कट, ये प्लस का B A माइनस का B ये कट, माइनस का A प्लस का ये कट, ये कट ये कट, ये प्लस माइनस ये कट हो गए। तो मैं क्वेश्चन को इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 0 0 0, यहाँ पर B माइनस के C और यहाँ पर C माइनस का A और यहाँ पर A माइनस के B हो गया। अब इधर कितना बचा C माइनस का A और A माइनस के B और यहाँ पर B माइनस के C। इस प्रकार हमारे पास ये सारणिक बनकर तैयार हुआ, हो गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली या तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर लिया R1 के, तो यहाँ पर मैं R1 के सापेक्ष से सिखा कर लेता हूँ आपको, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, प्रसार करने पर, ठीक है। तो पहला पद क्या हमारे पास 0 है, तो B किस में करूँगा, B माइनस C, तो B माइनस C का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगाकर इसकी A माइनस B के A माइनस B में गुणा करूँगा, तो A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। फिर दूसरा पद लिखूँगा माइनस के B माइनस के C, ठीक है। फिर गुणा में किसकी, इसकी, यानी कि ये B माइनस C 0 में करूँगा तो 0 आएगा। फिर 0 के A माइनस B करूँगा तो ये 0 आएगा, आ गया इतना। अब उसके बाद थर्ड पद लेते हैं कौन सा, C माइनस का A, तो प्लस के C माइनस A लिया, अब गुणा में कितना लेना है, ये
इसी गुणा में 0 में करूँगा 0, फिर ये 0 आ जाएगा। इतना होने के बाद 0 बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोलूँगा मैं, कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc हो गया। इसी प्रकार इसका तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के 2ab हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का, क्योंकि माइनस से गुणा करके। ठीक है, इस प्रकार अब माइनस बी की जब 0 में करूँगा तो कितना का 0, और सी माइनस ए की 0 में करूँगा ये भी 0 आ जाएगा, 0 हो गया। अब आप देख सकते हो 0 गुणा इसमें करो 0 माइनस 0, ये प्लस के 0 कितना है, राइट हैंड साइड 0 ही तो है, जो हमने सिद्ध करके दिखा दिया है क्वेश्चन का आंसर। अब 0 गुणा इसमें कर लीजिए, आंसर कितना आएगा 0 ही तो आएगा, और 0 को 0 में जोड़ लो घटा लो 0 ही रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर दैट इज 0। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखो दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे हम इसको हल कर पाएंगे, तो डायरेक्टली और इजीली कर पाएंगे कैसे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर पा लीजिए कैसे। तो वही जैसे कि हमने सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या करना है, प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे पहला पद हमें क्या लिखना है 0, लिखा ओके। इसी गुणा 0 में करूँगा 0 कितना 0, और सी बी की BC में करूँगा कितना आएगा माइनस लगाकर CB गुणा BC होगा, हो गया इतना। फिर दूसरा पद लिखेंगे वो भी माइनस के लगाकर, लिखा मैंने। इसी की रो से कॉलम दबाए 0 गुणा BA में करूँगा 0 आएगा, फिर माइनस CA की BC में तो कितना आएगा CA इंटू BC आ गया। फिर AC लिखूँगा प्लस के, लिखा मैंने। तो AC गुणा किस में करनी है, CB की गुणा BA में, तो CB गुणा BA और CA की गुणा 0 में, तो माइनस के 0। इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 मिनट अब ये देख लेता हूँ मैं, CB गुणा BC और ये CA गुणा BC, ठीक है। तो 0 गुणा इसमें कर लो आप 0 रहेगा, ओके। माइनस के AB 0 CAB BC कितना हो जाएगा, माइनस के जोड़ूंगा तो कितना रहेगा ये ABC स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर हो जाएगा, AB हो गया इतना। और जी प्लस के AC ये 0 घटाएंगे तो कितना रहेगा ये AB स्क्वायर C हो गया। अब आगे माइनस माइनस प्लस A की गुणा A में करूँगा तो A स्क्वायर, B गुणा B में करूँगा B स्क्वायर और इंटू C स्क्वायर है ही। तो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर दोनों जोड़ा कितना हो जाएंगे 2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड हमने ज्ञात कर लिया इस क्वेश्चन की जो हमें ज्ञात करनी थी। उम्मीद है यह क्वेश्चंस आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं तो थोड़ी कहीं भी तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आखिर आपको कहाँ पे परेशानी आ रही है, ठीक है, जिससे हम आपको कुछ आसान तरीका बता सकें अगले पार्ट में, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।